तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब जिन एना को बचाने जाता है तो एना उसे धोखा दे देती है और बाद में उसे वहां उस एविल वाटर के अंदर गिरा देती है। लेकिन अब कुछ ही देर में जिन वहां से बाहर निकल आया था और तब जिन ने खुद को बचाने के लिए एना के दिए उसी खास क्यूब का इस्तेमाल किया था। वैसे अब बाहर आने के बाद वो ली और सैम दोनों को ही हरा देता है और वहां उसी एविल वाटर के अंदर गिरा देता है। अभी उसने चैन को भी बचा लिया था। साथ ही इसके बाद वो सब जियाओ से मिलते हैं और फिर वहां से उस टेम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें जियाओ ने बताया है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी उस टेम्पल के पास ही बने एक होली पूल के पास पहुंच चुके थे। यहाँ भी उस पूल को देखते हुए जिन कह रहा था कि शायद इस फॉर्मेशन की वजह से ही ये पानी पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन अब तभी जियांग वहां अंदर एक ड्रैगन को देखती है और डर जाती है। वैसे इस ड्रैगन का नाम जियाओ ड्रैगन है और ये बारिश और मौसम को कंट्रोल कर सकता है। अब जिन जियांग से कहता है कि डरो मत, क्योंकि ये ड्रैगन यहाँ पर बहुत समय से कैद है। वैसे इसके बाद अब जिन उस होली पूल पर अपनी एनर्जी डालता है, जिसके बाद अचानक से पानी के अंदर से डिंगकुन, जो कि अभी अपने फर्नेस फॉर्म में है, वो बाहर आती है। उसे देखकर जिन के साथ साथ अभी जियांग और जियोंग भी खुश थे। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से चेन उन्हें अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है और अब जिन उनसे बच पाए इसके पहले ही चेन वहां से पीछे आकर उन्हें सामने कर देता है, जिससे जिन ने अपने जो ऑब्सीडियन ब्लेड फेंके थे उन्हें उसे वहां से हटाना पड़ता है। जिसके बाद अब चेन अपना असली रूप दिखाते हुए जिन से कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। अब ये आवाज सुनते ही जिन समझ जाता है कि चेन की बॉडी में मो बिंग की सोल है। जिन कहता है कि तुमने अपनी सोल को चेन की बॉडी के अंदर भेज दिया जिससे तुम उसे कंट्रोल कर सको। साथ ही फिर जिन उससे पूछता है कि आखिर जेनी कहाँ पर है, जिस पर मो बिंग कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। वैसे तुम अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो वो डीमन स्टोन और वॉइड स्टाफ मेरे हवाले कर दो। अभी यहाँ जियांग और सिल्वर कह रहे थे कि सीनियर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अभी खुद को खत्म करने वाले थे, लेकिन जिन उन्हें रोक देता है और फिर जिन जियांग से कहता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। ये सुनते हुए जियांग कुछ सोचती है और तभी जिन यहाँ उस वॉइड स्टाफ को बाहर निकालते हुए मो बिंग की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब मो बिंग उस वॉइड स्टाफ को कैच करने वाला था उसी समय जियांग अपने पास से कुछ स्पिरिट बॉल निकाल कर उसकी तरफ फेंकती है। यहाँ उनके ब्लास्ट होने की वजह से जियांग और जियांग आज़ाद हो गए थे और वहाँ से जिन की तरफ फेंके गए थे। लेकिन यहाँ जिन जियांग को कैच कर लेता है और जियांग के आसपास भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे उन दोनों को ही चोट नहीं लगती। लेकिन अब यहाँ मो बिंग के हाथ में वो वॉइड स्टाफ आ चुका था। वो जिन से कह रहा था कि तुम दूसरों की जान बचाने में लगे रहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ होली पूल के ऊपर बने उस सीलिंग फॉर्मेशन पर अटैक करता है और कहता है कि इस ड्रैगन के आज़ाद होने के बाद मैं इस पूरी अर्थ पर राज करूंगा। वैसे अब उसके अटैक की वजह से वहाँ वो सीलिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो ड्रैगन भी आज़ाद हो चुका था। अब वो ड्रैगन सीधा ही उड़ता हुआ यहाँ मो बिंग के पास आ गया था, जिसके बाद मो बिंग जिन से कहता है कि ये ड्रैगन टैबू स्टेज पर है, इसलिए अब तुम अकेले तो हमें कभी नहीं हरा सकते। लेकिन इस पर जिन कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें हरा चुका हूँ और इस बार भी हराऊंगा। तो अब इतना कहते हुए वो वहाँ अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो तलवार अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और वो भी एक फोरबिडन मैजिक स्पेल से बनी है। इसी वजह से अब जिन को फिर से उस स्पिरिचुअल लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। अभी वो एक बार फिर जिन की एक और सोल को ख़त्म कर रही थी, लेकिन जिन उससे कहता है कि आज भले ही मैं मारा भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अब इतना कहते हुए जिन उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर मो बिंग भी हैरान था और कह रहा था कि तुम अर्थ के रूल्स को कैसे तोड़ सकते हो। असल में दूसरी वर्ल्ड से आए हुए लोग अर्थ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पावरफुल स्पेल के लिए रूल्स बने हुए हैं। पर फिर भी जिन ने किसी तरह से उस रूल को तोड़ते हुए अपनी तलवार वापस बाहर निकाल ली थी। लेकिन अब तभी मो बिंग अचानक से जिन पर हमला कर देता है। यहाँ जिन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी पर हमला कर रहा था और कह रहा था कि तुम इस तरह के मामूली अटैक से मुझे नहीं हरा सकते। अब तभी मो बिंग फिर से उस ड्रैगन के ऊपर बैठ कर आता है और जिन पर पास से हमला करने लगता है। लेकिन अब जिन ने भी उस ड्रैगन को लात मारते हुए उसे वहां से दूर हटा दिया था, जिसके बाद वो 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड्स के क्लोन्स क्रिएट कर वहां उस ड्रैगन पर मो बिंग पर हमला कर देता है। लेकिन अब ड्रैगन भी अभी घूमते हुए उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था।
वैसे अब तभी जिन वहां अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर उससे हमला करने लगता है, लेकिन मोबिंग और वो ड्रैगन उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी डॉज कर लेते हैं और जिन पर हमला करने लगते हैं। पर उसी दौरान जिन अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को घुमाता है और वापस पीछे ले आता है, जिससे वो सीधा उस ड्रैगन से टकराती है और उस ड्रैगन की पूंछ कट जाती है। हालांकि वो ड्रैगन अभी भी मरा नहीं था। वैसे मोबिंग कह रहा था कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम इस ड्रैगन को नहीं हरा सकते। और अब इतना कहते हुए वो उस ड्रैगन की स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद ड्रैगन चिल्लाता है और वहां पर बहुत सारी इविल एनर्जी फैलने लगती है। यहाँ जियोंग और जियांग दोनों ने ही अपने कान बंद कर लिए थे और अभी जियोंग कह रहा था कि ये एनर्जी इटर्नल लाइफ स्टोन की एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे ये देखकर मोबिंग हंसता है और जिन से कहता है कि अब बताओ क्या तुम इसे रोक सकते हो। लेकिन अब ये सुनकर जिन ने तुरंत ही प्योर जेड स्टोन को वहां बाहर निकाल लिया था। वो यहाँ उससे पूरी इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि वैसे भी आज तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें जितनी भी टेक्निक्स आती है सबका इस्तेमाल कर लो। और अब वहाँ सारी इविल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जिन अपनी उस जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को फिर से समन कर हमला करता है। अभी मोबिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस बार उस तलवार को नहीं रोक पाता, जिससे वो सीधा जाकर उस ड्रैगन को लगती है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। हालांकि बाद में मोबिंग देखता है कि उसकी बॉडी मतलब कि चेन की बॉडी पूरी तरह से ठीक है। वो ये देखकर पहले तो हैरान था, पर फिर वो हंस रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी ये मामूली अटैक ना जाने कैसे पर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और अब इतना कहकर वो फिर से उस ड्रैगन को खड़े होकर हमला करने को कहता है। अभी वो ड्रैगन एक बार फिर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, लेकिन जिन उसकी एनर्जी को रोकते हुए दिन को आवाज लगाता है, जो कि अभी उस होली वाटर के अंदर थी। जिन की आवाज सुनकर अब उसे होश आ चुका था। वो बाहर आती है और अपनी एनर्जी से मोबिंग और उस ड्रैगन को कंट्रोल कर लेती है, जिससे मोबिंग भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वो ड्रैगन भी हमला नहीं कर पा रहा था। अब मोबिंग कहता है कि इसका मतलब इस बॉडी को बचाने के लिए ये सब तुम्हारी चाल थी, तुम सिर्फ डिंकुन के जागने का इंतजार कर रहे थे। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, लेकिन ये समझने में अब तुमने बहुत देर कर दी है। डिंकुन भी अभी मोबिंग से कह रही थी कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। वैसे अब जिन उस वॉइड स्टाफ को लेकर उसकी एनर्जी की मदद से उस ड्रैगन को वापस से होली पूल के अंदर कैद कर देता है, जिससे मोबिंग डर गया था। वो कह रहा था कि देखो, अब हम दोनों ही वूजी वर्ल्ड में नहीं लौट सकते, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल लेडी है वो टैबू स्टेट से भी बहुत आगे के लेवल पर है। हम चाहे भी तो दोनों मिलकर उसे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए क्यों ना हम मिलकर अर्थ पर ही राज करें। वैसे अभी डिंकुन ज्यादा देर तक अपनी एनर्जी को कंट्रोल में नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जिन से पूछती है कि उसे क्या करना है। तो अब इस पर जिन कहता है कि हमें इसके साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अब डिंकुन तुरंत ही मोबिंग की सोल को चेन की बॉडी से बाहर निकालती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे अभी आसपास की जगह में बहुत सारी इविल एनर्जी फैली हुई थी, इसलिए जिन डिंकुन से उसे प्योरीफाई करने को कहता है, जिसके बाद डिंकुन वो सारी एनर्जी प्योरीफाई कर देती है। हालांकि अभी पूरा सी गॉड आइलैंड तो उस इविल एनर्जी से फ्री नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना भी इविल ऑरा था वो पूरा प्योरीफाई हो चुका है। वैसे अब जिन वहाँ नीचे आकर जियोंग और जियांग से मिलता है। अभी वो दोनों ही ये सब जो हुआ उससे बहुत हैरान थे। अभी जियांग कह रही थी कि क्या हम जीत गए, जिस पर जिन कहता है कि हाँ, हम जीत गए। वैसे वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, और इसके बाद वो डिंकुन को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि ये मेरी दूसरी वर्ल्ड की दोस्त है। लेकिन अब बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।